तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु परमाराध्य गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन स्वामी प्रणव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में संत समाज साधु समाज के पावन चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, यहाँ ध्यान साधना शिविर चल रहा है और ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषयम मनः। 5 विषय है। आँख का विषय रूप है, गोरा है कि काला है, हरा है कि पीला है, रंग रूप आँख से ही तय हो सकता है। जिसको आँख नहीं है वह नहीं बता पाएगा। वो ये भले हाथ से टटोल के कह दे कि कपड़ा है, लेकिन कौन रंग का है नेत्रहीन व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि रंग रूप आँख के द्वारा ही बताया जा सकता है। इसलिए कहा कि आँख का विषय रूप है। और आँख रूप में लगी रहती है। कान का जो विषय है वह शब्द है। बहरा आदमी नहीं बता सकता कि निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है। तो निंदा और प्रशंसा हिंदी बोल रहा है कि अंग्रेजी, बहरा बता सकता है। आंख से देख रहा है कि मुंह चल रहा है, लेकिन भाषा कौन सी है, भाव क्या है। कान के सिवा दूसरा कोई इंद्रिय नहीं पकड़ सकता। इसीलिए शब्द कान का विषय है। तीसरा विषय है गंध। नाक का विषय है गंध। सुगंध दुर्गंध
नाक के सिवा और किसी से पता नहीं चलता। कहीं कुछ दुर्गंध वाली चीज है तो आप कान बंद करते हैं क्या? आंख बंद करते हैं क्या? भले सिर घुमा लेते हैं, लेकिन बंद किसको करते हैं? बोलिए नाक को, क्योंकि नाक में ही सामर्थ्य है जो यह सुगंध दुर्गंध को पहचान सके। स्वाद चौथा विषय जिह्वा का। जिह्वा का विषय है स्वाद। 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, उनके 5 विषय है। तो जो स्वाद विषय है वो जिह्वा से ही पता चलेगा। आप देख करके नहीं बता सकते कि सब्जी में नमक है कि नहीं, चख के बताएंगे। और चखने के लिए नाक पर नहीं रखेंगे, कान पे नहीं रखेंगे, जिह्वा पर रखेंगे, तभी बताएंगे कि दाल में नमक है ज्यादा कि कम कि नहीं। तो जीभ से पता चलता है कि तेज है मसाला, इसमें मिर्च ज्यादा है कि कम है, खट्टा है क्या है, मीठा है, वो जीभ से तय हो जाएगा। अंधा आदमी भी जान जाएगा कि खट्टा मीठा क्या है। बहरा भी अगर है, अंधा भी है, तब भी जीवा से वो पता कर लेगा नमकीन है कि खट्टा है, मीठा है कि तीखा है, क्योंकि जीभ में सामर्थ्य है स्वाद बताने का। और 5वां हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको त्वचा कहते हैं, चमड़ा कहते हैं, चमड़ा। आपको हम कह दें अभी कि जरा देखिए हमको बुखार है कि नहीं, तो आप किससे तय कीजिएगा कि गर्म है कि ठंडा है? हाथ रखिएगा ना। आपका जो चमड़ा है वो हमारे हाथ को स्पर्श करके अब बताएगा कि शरीर में ताप ज्यादा है, फीवर है बाबा। तो स्पर्श करके ठंडा गर्म का ज्ञान हाथ से, त्वचा से होता। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियां के 5 विषय है अलग अलग। अब 5 ज्ञानेंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्रिया नाम मनो नाथ। इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रिया मन से संचालित होती है। आपका कान बिल्कुल खुला हुआ है, आप बैठे भी यहां हैं, हमारी बात इस माइक के द्वारा दूर तक जा रही है, लेकिन कान के खुले होने के बावजूद अगर आपका मन कान के साथ संयुक्त नहीं है, कहीं और के चिंतन चल रहा है, तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपका मन कान के साथ नहीं है। वो किसी भूत काल में घूम रहा है, किसी भविष्य के चिंतन में लगा हुआ, इसलिए कुछ नहीं सुनाई देगा। बाबा क्या बोले? अरे सब लोग हंस देंगे, कहेंगे क्या बोले बाबा, तुम तो यही था तो क्यों नहीं सुना, जगे हुए थे यही थे क्यों नहीं सुने? क्योंकि आपका मन इस कान को आदेश नहीं दिया था कि बाबा की बात सुनो, मन कहीं और घूम रहा था, इसीलिए कुछ नहीं सुने। आप गहरे चिंतन में हैं, 2 लोग बात करेंगे ना, आप कुछ नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि ख्याल ही नहीं है वहां, मन ही नहीं है वहां। मन आदेश करता है,
आदमी 4 तरह की मिठाई रख दिया ला करके आपके सामने, तो हाथ उसी को छुएगा जिसको आपका मन छूने के लिए कहेगा। उठाओ रसगुल्ला, तो हाथ रसगुल्ले की तरफ जाएगा। नहीं, इधर देख रहे हैं, मन कहेगा उधर देखो, आंख फटाक से उधर चली जाएगी। सारी इंद्रियां मन से संचालित होती है, और इंद्रियों में जब मानस की धारें ज्योति होती है तो इंद्रियां काम करती हैं, विषयों को ग्रहण करती। अब विषयों को ग्रहण करके इंद्रियों को कितना सुख होता है। इंद्रियों का विषयों से जो सुख मिलता है वह सुख अशांतिदायक होता है, असंतुष्टिदायक होता है, और परिणाम में दुखदायक होता है, क्षणिक सुखदायक होता है। क्षणिक सुख वह भी अशांति पूर्ण सुख, असंतुष्टि पूर्ण सुख, परिणाम में दुख। इसलिए जीवन पर्यंत हम रूप को देखते रहते हैं, जीवन पर्यंत गंध को लेते रहते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का उपभोग जीवा को स्वाद मिलते रहता है। स्पर्श का सुख से लेकर के 5 ज्ञानेंद्रियों के सुख में ही हम डूबते हुए इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन हमारी भोगों की इच्छा पूर्ण नहीं होती, हम तृप्त नहीं होते, और अंत में दुख होता है। इंद्रियां कमजोर हो जाती है, आंख ही कमजोर हो जाती है। एक बूढ़ी माता जी थी। संजोग से एक बार उनके यहाँ गए तो देखे उम्र बहुत हो गई थी, शरीर मोटा था, और आंख पर ये जो है ना ऊपर वाला भाग भौं, ये इतना मोटा हो गया था उनका कि आंख को दाब देता था। वो इसको ऐसे उठा करके देखना पड़ता था उनको, आंख खोल नहीं पाती थी, चमड़ी आंख को दाब दिया था। उस बूढ़ी को हम देखे, अब तो मर गई, अब नहीं है, देखे टेलीविजन बैठ के देखती थी, सीरियल बैठ के सीरियल देखती थी। और पता आप लोग को, वो जो कपड़ा टांगने वाला नहीं होता, कपड़ा जिससे पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लिप, कपड़ा ऊपर फैला के क्लिप लगा देते हैं ना कि कपड़ा उड़े नहीं अंदर तूफान आंधी में हवा में। तो वो चुट्टा जो है क्लिप, उससे आंख को ऐसे पकड़ लेती थी, चिमटा से आंख को पकड़ लेती थी और बैठ करके टीवी देखती थी बड़ा आराम से। तो हम मन में सोचे कि बताइए, भगवान चमड़ा झुला के आंख को ये हाल पहुंचा दिया टीवी देखते देखते, लेकिन टीवी का शौक कैसा है, टीवी पे रूपे ना आता है, अलग अलग ढंग का रूप है, और उसी को देखने के लिए चिमटा लगा ली है। हद हो गई, कब तक देखोगी, कितना देखोगी। तो महापुरुष लोग इसको समझाते हैं कि आप देखते रहो, आंख खराब हो जाएगी, दुनिया में रूप खत्म नहीं होगा, रंग खत्म नहीं होगा। महाराज भर्तृहरि विक्रमादित्य
के बड़े भाई थे राजा विक्रमादित्य, उज्जैन में हुए थे। भारत के बड़े सम्राट, इतने महान सम्राट हुए कि भारतीय इतिहास में उनके समय को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जिसके दरबार में कालिदास जी रहते थे, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से वो उनको जानते हैं, विक्रमादित्य कहा जाता था। उज्जैन उनकी राजधानी थी। भारतीय इतिहास का उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। विक्रम संवत है ना, उन्हीं के नाम पर चला है। इतने महान राजा। उनके बड़े भाई थे महाराज भर्तृहरि। भर्तृहरि को 500 पत्नियां थी। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 500 शादी राजा भर्तृहरि ने किया था। बड़े रसिया थे, रंग रसिया जिसको कहते, पर राज्य के काम में बड़े ईमानदार, राज्य काज में बड़े ईमानदार, प्रजा के लिए बड़े हितैषी थे। पर बहुत सी पत्नी रखने का उनको एक अलग बीमारी थी, कमजोरी थी, रूप कमजोरी थी, आप कह सकते हैं फतिंगा वाला गुण था। तो बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, ये 5 जीव ऐसे हैं जिनको एक एक विषयों का प्रेम रहता है। कौन कौन है? मीन, भृंग, पतंग, कुंजर। ये जो जीव है, मीन को, मछली को सबसे ज्यादा प्रेम है जिह्वा से। जिह्वा के चक्कर में लोग बंसी में चारा लगा देते हैं, मछली देखते ही दौड़ के पकड़ती है, मुंह में दब जाती है, बंसी फंस जाती है, जान चली जाती है। भृंग जो होता है उसको रस से बड़ा प्रेम होता है, स्वाद से। कमल में बैठ करके रस लेगा, सायंकाल में कमल के पत्ते बंद हो गए, उसी में वो जकड़ गए, मस्त हो जाता है, भूल जाता है, पराग के चक्कर में जान चली जाती है। हाथी को स्पर्श विषय से बड़ा प्रेम होता है। जंगल में उसको बड़ी सहजता से फंसा लिया जाता है, हाथी को। उसी तरह पतंग, पतंग जो होता है, जिसको ये रात में जो उड़ते कीड़े पतंगे, उसको रूप से बड़ा प्रेम होता है। दीपक की लौ को देख करके इतना आकर्षित होता है कि दौड़ के जाकर के उसमें जल जाता है। और हिरण को शब्द विषय से बहुत प्रेम है। उसको फंसा लिया जाता है जंगलों में, बांसुरी बजाता है शिकारी, बड़े प्यार से बांसुरी बजाता है। बांसुरी के आकर्षण में हिरण एकदम मस्त हो जाती है, आराम से पकड़ी चली जाती है, मस्त हो गई एकदम। बांसुरी बज रहा है, हिरण मस्त है, पकड़ी गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि विचार करो, ये पांचों जो है एक एक विषय विनाश ही, तुलसी जिनके ये 5 तिनकी केतिक आस, इनको एक एक विषयों का आकर्षण है, मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया, शिकारी के जाल में फंसा देता है, तड़पा के मरते हैं ये लोग। और जिस आदमी ही एक ऐसा है जो 5 विषयों में आसक्त होता है, रूप में भी, रस में भी, और गंध में भी, शब्द में भी,
और स्पर्श में भी। कहते पांचों विषयों का आकर्षण इसमें होता है। तो जो पंच विषयों में आकर्षण के में जो फंसा हुआ है उसका क्या हाल होगा सोचो। एक विषय में तो विनाश हो गया। तो भर्तृहरि का राजा थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन रूप का आकर्षण बहुत था उस राजा भर्तृहरि को। जो स्त्री जो युवती राज्य में कहीं जाते थे, नजर पड़ी और पसंद हो गई तो ब्याह करके ले आते। 500 शादियां कर चुके थे। एक उनकी पत्नी थी बड़ी छोटी बड़ी सुंदर पिंगला, उम्र भी बूढ़ा हो गए थे। और ये युवती थी, स्वाभाविक है, उम्र अधिक हो गई, 500 विवाह करते करते हो ही जाएगा उम्र जता। तो वो पत्नी पिंगला जो थी ना, वो 500 जिसको पत्नी होगी तो स्वाभाविक है ना कि कुछ पत्नी इधर उधर भी होगी। तो उनकी वो पत्नी जिनसे वो बड़े आसक्त थे, पिंगला का आकर्षण उनके प्रति नहीं था, भर्तृहरि के प्रति। वो एक युवक जो उन्हीं के दरबार में जो घोड़सवार विभाग था, उनका घुड़सवार सैनिक विभाग था, उसका जो प्रधान था एक युवक था, बड़ा वीर, बड़ा कर्मठ, बड़ा खूबसूरत। रानी पिंगला उसी युवक से प्रेम करती थी। एक दिन राजकुमार विक्रमादित्य, ध्यान से सुनिएगा, अंधेरे के समय में राजमहल के फुलवारी में किसी का ऐसे ही घूमने के ख्याल से वो चले गए और वहां उन्होंने पिंगला को उस सैनिक के जो प्रधान थे उनके साथ में देख लिया, अंधकार में देख लिया उन दोनों को बैठे हुए। और वो उस मतलब को समझ गए विक्रमादित्य, और उन्होंने उस रानी को जाके फटकारा, डांटा और कहा कि तुम्हारे प्रति हमारे राजा का कितना स्नेह प्रेम है कि तुम्हारी हर बात वो मानते, और तुम उनके साथ धोखा कर रही हो। अपना रास्ता तुम सुधार लो। आज के बाद अगर तुम इसके साथ दिख गई तो इसको तो फांसी होगी ही, तुमको भी फांसी हो जाए। मैं राजा को सारी बात बता दूंगा। तो एक अवसर मैं दे रहा हूं, आज के बाद अगर देखा तो कह दूंगा, पहली बार हमने देखा इसलिए माफ कर रहा कि राजा को भी दुख ना हो। वो डांट करके वहां से चले गए। पिंगला वहां से तेजी से राजमहल में गई और आकर के महाराज भर्तृहरि को बुलाई और बोली कि आप हमको इतना मान आदर देते हैं, लेकिन आपका भाई विक्रमादित्य का हमारे प्रति भाव ठीक नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला वो हमारे रूप के प्रति आकर्षित है और वो हमको बोलता है 500 रानियों वाले राजा तुमको कितना प्रेम देंगे, हमें भी स्वीकार करो। वो हमारे प्रति बुरी निगाह रखते हैं। राजा भर्तृहरि को बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि कागा कहते हैं ना, उल्लू को न दिन सुझे, कागा को नहीं रात, कामी अंध अजीब है, दिवस सुझे नहीं रात। काम के अंधे जो होते हैं, आसक्त इतने थे काम में उसके प्रति कि न्याय और अन्याय का उन्होंने जांच परख भी नहीं किया, विक्रमादित्य का पक्ष भी नहीं जाना। रानी को कहा कि बोलो क्या करूं, भाई है, फांसी छोड़ के और कुछ कहो, वही सजा दे दे। कहा कि अभी का अभी आदेश पारित कर दीजिए कि वो जहां है वहीं से राज्य की सीमा से निकल जाए और फिर कभी यहां नहीं आए, क्योंकि आएगा तो पक्ष रखेगा ना, कहेगा ना, तो मुलाकात ही नहीं होने देंगे।
इसी को कहते हैं देवो न जानाती, बोलिए, देवता भी नहीं समझ पाते हैं इस खेल को। और तुरंत उसमें उसने आदेश किया कि चले जाओ। राजा आज्ञा हो गई, आदेश निकला, राजा का मोहर लगा। विक्रमादित्य को ले जा करके दिया गया, कहा कि तुरंत निकल जाइए, राजा का आदेश है। विक्रमादित्य समझ गए कि त्रिया चरित्र चल गया, और वहां से वो चुपचाप राजा का आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तुरंत उस आदेश को ग्रहण किया, स्वीकार किया, और तुरंत राज्य की सीमा से निकल करके दूर चले गए। जहां तहां भटकते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, अरे तुम तो राजकुमार विक्रमादित्य हो ना? तो कहा कि जी महाराज। तो कहा इस हालत में दरिद्र जैसा? कहा महाराज राज्य से निकाल दिया गया। पूछा क्यों निकाला गया? तो सारी कथा उन्होंने कह करके सुनाई अपने दुर्दशा की। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि राजा भर्तृहरि का दिमाग सही जगह लाना पड़ेगा। और एक ब्राह्मण के बुला करके गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये लो सेब, ले जा करके महाराज भर्तृहरि को भेंट करो। और काना की गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने दिया है। गुरु गोरखनाथ का उनका बहुत कीर्ति था। गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है और कहा है कि यह फल जो है बड़ा करामती है, चमत्कारिक फल है, सिद्ध किया हुआ फल है। जो इस फल को खाएगा वो चीर यौवन रहेगा। मतलब 100 बरस जिएगा तो जवान ही रहेगा, बूढ़ा होकर के नहीं मरेगा, बुढ़ापा नहीं आएगी। अब इससे बड़ा वरदान क्या होगा? जवानी ही बनी रहे, 100-200 जितना साल जीना है, आनंदे आनंद है, उछल कूद जारी रहेगा। ले जा करके वो ब्राह्मण दिया और गोरखनाथ ने कहा कि जाओ इस फल को लेकर, राजा प्रसन्न होंगे, तुमको भी बहुत दान पुण्य करेंगे। ब्राह्मण खुशी खुशी वो फल लेकर के भर्तृहरि महाराज के राज दरबार में जाकर के उनको भेंट किया। बड़े धन सोना चांदी के साथ, हीरो के साथ ब्राह्मण को वहां से विदा किया भर्तृहरि ने, और कहा कि स्नान करके खा लेना है। भर्तृहरि ने सोचा कि हम तो खा लेंगे और चिर यौवन बने रहेंगे, लेकिन हमारी रानी पिंगला इतनी सुंदर है, ये तो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके रूप खत्म हो जाएंगे। गुरु प्रसाद बाबा का प्रवचन सुने हैं? वो कहते हैं कि जवानी में लोग गुलाब के फूल जैसा होता है, अब बुढ़ापा में चिड़िया के खोता जैसा हो जाता है। गाल मुंह धंस जाता है। नहीं, तो वो सोचा कि रानी इतनी सुंदर है, इनका रूप खत्म हो जाएगा, हम जवान रह करके क्या करेंगे? सुंदर तो वो है, उसको ना हमको देखना है। तो वो फल अपनी रानी पिंगला को देकर कहा कि चिर यौवन बनाए रखेगा तुमको, ये फल गुरु गोरखनाथ का दिया हो। वो फल वो ले ली, और जब ले ली तो संत का खेल था ना, संतन की गति गोई या दादू जाने ना कोई। यहाँ तो उनकी गोई छिपी हुई है, खेल था उसमें। जैसे पिंगला को मिला, पिंगला बोली ठीक है हम खा लेंगे। और तब वो सोचती है कि हम तो खा करके जवाने रहे और मेरे आशिक प्रेमी जो है वो बूढ़े हो जाए, इतने सुंदर, क्यों ना हम फल उनको दे दे, उनकी सुंदरता बनी रहे। उसको दे दिया जाके, वो फल ले ली और उसको दे दी कि चिर यौवन वाला फल है। लेकिन विधाता का विधान ऐसा था कि वो जो युवक था दरबार का, उसको पिंगला से प्रेम नहीं था।
पिंगला से केवल इसीलिए वो पिंगला के पास आता था, उसके बुलाने पर मिलता था उससे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो राजा से शिकायत करके हमको नौकरी से निकलवा देगी, फांसी पे लटकवा देगी। और जब से उसके भाई को निकाला तब से वो उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया था कि जब भाई को भगवा सकती है तो हमको तो पूरे फांसी दिलवाए। इससे कम में समझौता होने वाला नहीं है। लेकिन वो उस युवक को प्रेम और उस नगर की एक वैश्या से था जिसको नगर बधू कहते थे, बड़ी सुंदर थी। इसके मन में हुआ कि वो तो वैश्या है, शरीर सुंदर है, तभी तक उसके पास लोग जाते हैं, धन दौलत देते हैं, और जब उसकी उम्र ढल जाएगी तो उसको कौन पूछेगा। बहुत सुंदर अवसर है, ये फल उसी को दे दे, वो जब तक दुनिया में रहेगी उसका युवापन यौवन बना रहेगा और उसका धंधा चलते रहेगा, कभी उसको दुख नहीं होगा। उसी को दे देता हूं। वो ले जा करके फल उसको दे दिया नगर बधू बेश्या को। उसको बोल दिया कि चिर यौवन बनी रहोगी, इसी फल को खा ले। और उसको जब फल मिला, संत का स्पर्श था वेश्या के मन में हुआ, कमाल हो गया, कहीं रख दो। और फल लेकर के, एक तो कौन से जन्म का पाप था, कितना सुंदर शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन रोजगार क्या है, तन बेचना, नए नए पुरुषों के संग रोज व्यभिचार रत होना। अगर मैं चिर यौवन बनी रही तो ये जीवन भर ये धंधा चलता रहेगा और पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। उम्र ढल जाएगी, कोई नहीं आएगा, तो कम से कम पाप तो छूट जाएगा। क्यों न मैं ये फल इस राज्य के सबसे लोकप्रिय न्याय प्रिय राजा को समर्पित कर दूं। वो यौवन बने रहेंगे और खुश होकर के हमको कुछ धन दे देंगे और कहेंगे कि हमको इस नगर बधू के पद से मुक्त करके भगवान का भजन करना है, बदले में इतना कीमती वस्तु आपको दे रही हूं। तो वेश्यावृत्ति से भी मुक्त हो जाऊंगी, धन भी मिल जाएगा, बैठ करके भगवान का भजन करूं। उसके ऊपर असर हो गया और दूसरे दिन दरबार में वो फल लेकर के हाजिर हो गई। कहा महाराज, गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ ये चमत्कारिक फल चिर यौवन बनाने वाला, आप इसको ग्रहण करें, मुझे वेश्या के पद से मुक्त करें, नगर बधू के पद से, और कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं शेष जीवन अपना अब धर्म में लगा सकूं। जैसे उस फल को देखा, गोरखनाथ के दिए हुए फल को महाराज भर्तृहरि तुरंत समझ गए और पूछे कि ये फल तुमको किसने दिया, सच सच बताओ। तो उसने कहा, आपके ही दरबार में रहने वाले घोड़े के जो प्रधान सैनिक है उन्होंने मुझे ये फल दिया है। भर्तृहरि को समझ में आ गया कि ये फल उसके पास कैसे पहुंचा, और तुरंत उन्होंने आदेश किया कि राजा राजकुमार विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ के पास में है, जहां भी गुरु गोरखनाथ हो तुरंत पहुंचो और गुरु गोरख राजकुमार विक्रमादित्य को राज्य में लेके आओ, ये मेरा आदेश है। गोरखनाथ जी के पास ब्राह्मण जो फल दिया था उसके पते पे जाकर के गोरखनाथ जी के पास पहुंचे। वहां विक्रमादित्य उनको मिला, राजकुमार विक्रमादित्य को दरबार में लाया गया। राजा ने उनसे क्षमा मांगते हुए तक्षण मुकुट उठा करके विक्रमादित्य के सिर पे रख करके राजा घोषित कर दिया और अपने चले गए गुरु गोरखनाथ जी के पास और कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आपके शरण में रह करके आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जब संसार का लात लगता है तो वैराग्य जग जाता है। वैराग्य हो गया, समझ में आ गया कि ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, कड़ी जतन जो याहे त्यागो शांति सुख सोई लियो। और वहां से वो निकल गए गुरु गोरखनाथ जी के शरण में जाकर के
उज्जैन से दूर एक गुफा है, उस गुफा को मैंने देखा है, भरथरी गुफा, जिस गुफा में रह करके उन्होंने कठोर साधना की और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ। वैराग्य शतक उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें वो लिखते हैं भोगम न भुक्ता वेमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोगते, हम आंख से रूप का भोग नहीं करते, रूप हमारी आंख को भोग लेता है और आंख हमारी खत्म हो जाती है, देखने की शक्ति चली जाती है। कान से हम शब्दों का सुख नहीं लेते, शब्द हमारे कान को भोग जाते हैं, कान में सुनने की शक्ति चली जाती है। कहते हम भोगों को नहीं भोगते, इस तन से हम सुख नहीं भोगते, विषय नहीं भोगते, विषय हम ही को भोग जाते, हम ही खत्म हो जाते, अब विषय सब संसार में पड़ा ही रह जाता। भोगम न भुक्त्वा वेमेव भुक्ता, कालो न याति वेमेव याता, तपो न तपता वेमेव तपता। कहते समय नहीं बीतता, हम ही बीत जाते, समय तो चलता ही रहता। एतवार से लेकर या कहिए कि सोमवार से लेकर के रविवार का चक्र खत्म होता है, कोई बाहर निकल सका है सोमवार से रविवार के बीच, ये घूम ही रहा है और कितने लोग खत्म हो जाते। कहते समय खत्म नहीं होता, समय का घेरा खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है, भोग खत्म नहीं होते, भोगने वाला खत्म हो जाता है। तो जो इनमें फंस गया कहते उनका विनाश हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो विषय का त्याग करना ये बड़ा दुर्लभ काम है। इसलिए दुर्लभ है कि विषय बारी मन मीन, अब भिन्न न होत पल एक। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी है विषय, 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, कहीं जाइएगा यही 5, इसके सिवा संसार में छठा कुछ सुख है ही नहीं भोगने के लिए, यही 5, इन्हीं का भोग होता है। तो ये 5 विषय जल की तरह है और हमारा जो मन है ना, इंद्रियों का मालिक, ये कैसा है मन, जो इंद्रियों को प्रेरित करता है विषयों की ओर, ये मछली की तरह है मन। अब पानी में मछली, अब मछली के चारों तरफ पानी ही पानी, तो पानी से मछली कभी मुक्त नहीं है। तो कहते हैं कि मन जो है ये मछली की तरह है और ये 5 विषय जल की तरह है, जहां जाइएगा तमाम संसार में यही 5 विषय। इसीलिए कबीर साहब कहते वन को गए कल्पना उपजे तब धो कहां समावे। सुन रहे थे ना, घर छोड़ करके जंगल भाग गए, आज जंगल में भाग गए तो फिर वहां भी तो विषय लगा हुआ रहता, वहां कौन नहीं है, वहां भी तो विषय, तब धो कहां समावे, तब कहां भागोगे। गुरु महाराज जी कहते हैं स्वर्ग भी चले जाओगे तो यही 5 विषय है, देवताओं को भी यही 5 विषय भोगने को मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, उनकी शक्ति अधिक होती है, भोगने की क्षमता अधिक होती है, भोग की उपलब्धता सहज होती है, लेकिन तब भी देवता संतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि भोगी कभी संतुष्ट और शांति में नहीं जी सकता। भोगी सदैव अशांत और असंतुष्ट रहता है, जिसके कारण जीवन दुखी रहता है। सुख त्याग में है, कड़ी जतन जो याही त्यागो। जिन्होंने विषयों के भोग को जीवन बनाया, उनके जीवन में अशांति और असंतुष्टि ही रही। और जिन्होंने जतन करके विषय का त्याग कर दिया, शांति सुख सोई ली, उसी को शांति और सुख मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो विषय है इसमें हमारा मन जो है मछली बना हुआ है और ये जल की तरह हमको घेरे हुए है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, इसीलिए विपत्ति है,
अनेक तरह के आधि व्याधि रोग दुख संताप हमारे जीवन में। अब भ्रमत जोनि अनेक, और अनेक योनियों में जन्म मरण होता है। अनेक योनियों में जन्म मरण का कारण है मृगवाद सब ही प्रपंचन, अब विषय सब दुख रूप है। तो कैसे सुधरेगा? तो ये जो ध्यान शिविर है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि आप विषय से छूटिए। और किधर चलिए? विषय से छूटिए और निर्विषयम मन, आपका मन विषयों के जो घेरे में फंस करके हमेशा असंतुष्ट ही रहता है, दुखी ही रहता है, अशांति में फंसा हुआ है और शांति के लिए व्याकुल है, संतुष्टि के लिए व्याकुल है, तो आप इनसे ऊपर उठिए। ऐसी स्थिति में अपने मन को ले जाइए जहां विषय नहीं है। तो जहां विषय नहीं है वहां मन को ले जाना, इसलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो। इन विषयों का त्याग, आप मछली को पानी त्यागना है भाई, ये बड़ा कठिन काम है। तड़पेगी कि नहीं? मछली को पानी से निकालोगे तो तड़पेगी, क्योंकि मछली ने जल को अपना जीवन बना रखा है, मन विषय को अपना जीवन बना रखा है, इसलिए तड़पेगी। लेकिन मछली को तो पानी से निकालेंगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। पर मन को विकल्प है, मन को विकल्प है, मन के पास विकल्प है। विषय से भी विशेष आनंददायक इसके पास एक और सरोवर है। जल को छोड़े तो और एक सरोवर है अपने अंदर में, अमृत है। मन उसको अभी नहीं जानता, उस सुख को अभी तक नहीं पा सका, इसलिए विषय के कीचड़ में ये नहाते रहता है। तो किधर की ओर चलो? जिधर निर्विषय तत्व है, निर्विषय तत्व परमात्मा। तो विषयों से ऊपर उठना बड़ी दुर्लभ बात है। दुर्लभ मतलब होता है बड़ी कठिन बात है, पर असंभव नहीं है। कठिन है पर संभव है जो साधन करेंगे। दुर्लभम तत्व दर्शनम, परमात्मा का दर्शन करना बड़ी दुर्लभ बात, बड़ी कठिन बात है। दुर्लभा सहजावस्था, आत्म स्वरूप की स्थिति। अभी जो शरीर में चेतनात्मा फंस गया है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, इस जड़ चेतन को ग्रंथि को खोल करके चेतन का अपने स्वरूप में स्थित होना, ये भी बड़ी कठिन बात है। लेकिन कब तक कठिन है? कहते हैं विषय त्याग कठिन है, ईश्वर दर्शन कठिन है, आत्मा का जड़ के संग से मुक्त करना कठिन है। ये सारे कठिन कठिन है, लेकिन सारे सहज हो जाते हैं कब? सद्गुरु करुणाम। सद्गुरु की करुणा हो जाए तो सब सहज हो जाएंगे। इनकी कृपा ना हो तो करुणाम बिना सब कठिन। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ये सब बड़े कठिन है। विषय से मुक्त होकर के शांति पा लेना, संतुष्टि पाना। ये जो बेचैनी है जीवन में, आप देखिए, भीतर देखिए अपना, ठीक से ढूंढिएगा ना तो बहुत कुछ हो गया, फिर भी लगेगा बहुत कुछ नहीं हुआ। और ये कभी नहीं होगा, ये अरबपति खरबपति होकर के भी नहीं होगा। असंतुष्ट बने रहेंगे। इसीलिए विषयों से छूट करके ही कोई शांति पा सकता है, कोई सुख पा सकता है। और विषय से छूटने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ने कहा ना, अबधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। भूले को घर लावे मतलब घर से भाग गया,
जैसे हम लोग हैं, नहीं। उनका सीधा काना भूले को घर लावे, घर से भाग गया। आज सोचता है जंगल जाकर के हमको ज्ञान हो जाएगा। कहते वो भूला हुआ है, जंगल में चले गए, लेकिन वन को गए, कल्पना उपजे, वन में भी गए, अचिंतन संसार का हो रहा। तब क्या होगा? तब धो कहां समाओगे, तब कहां भागोगे, कहां जाओगे, तब किधर जाओगे? तो कहते हैं इसीलिए घर में जोग, भोग घर ही में, अघर तजी बन नहीं जावे। घर में जोग, घर में रहते हुए योग साधन कीजिए, और घर में रहते हुए विषयों का संयमित भोग कीजिए। संयमित भोग अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था है, वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है। व्यवहारिक का पशुओं की तरह उच्छृंखल आपका काम जीवन ना हो, पशु की तरह। इसीलिए एक पत्नी और एक पति का व्यवस्था हुआ हिंदू धर्म में। और कहते हैं ना, पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सदा सती। तो नेगेटिव पॉजिटिव तार को देखें ना आप लोग, उसको ठीक से सटा दीजिएगा तो बल्ब जल जाए, लाइट हो जाए। उल्टा सटा दीजिएगा तो सर्किट ही उड़ जाए, नहीं हो? उड़ जाता है कि? तो पति पत्नी अगर ठीक हो, विचार आपस में मिलता हो, नेगेटिव पॉजिटिव का ठीक मिलन हुआ हो, तो वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम में रह करके सहजता से संतत्व को प्राप्त किया जा सकता है, बड़ी सहजता से। लेकिन कहीं उल्टा तार सटा हुआ हो तो बड़ा खटपट, तो जीवन नरक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जीवन नरक हो जाएगा। पत्नी अगर अनुकूल हो तो घर होता है स्वर्ग, और अगर पति प्रतिकूल हो जाए तो पति जीते जी स्वर्गवासी हो जाते हैं, नहीं हो जाते? इसीलिए वही बात पत्नी पर भी लागू होता है। पति अगर विपरीत मिल गया तो आफत हो जाता है। तो व्यवस्था है। कबीर साहब कहते हैं, घर में जो भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। आप जो निज घट रस चाहो, सुन रहे थे, अपने आप को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो। गुरु महाराज जी कहते हैं, पर नारी से बचना है, नारी को पर पुरुष से बचना है। वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया गया। तो आप इस तरह से आप रहें कि आपस में मेल प्रेम हो, विचार मिलता हो, तो बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। घर संसार आपका बिल्कुल सुख शांतिदायक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को, गुठली का दान मत कीजिए, आम का दान कीजिए तो पुण्य होगा। जवानी में कुरान में लिखा है, अल्लाह को भक्त प्रिय है, लेकिन युवा भक्त विशेष प्रिय है। युवा भक्त विशेष प्रिय। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, जवानी के दिन बड़े कठिन होते हैं। स्वाभाविक रूप से मन इंद्रियां विषयों की ओर भागती है, भोगों की ओर भागती है, और उस जवानी के प्रवाह को जो रोकने का सामर्थ्य दिखाए,
संयम का जीवन जीने का प्रयत्न करे, बैठ करके उस समय भोगों की ओर ना जा करके सुबह शाम अगर आत्म कल्याण के लिए साधन करे तो भगवान को वो ज्यादा प्रिय लगता है कि वो ज्यादा वीरता दिखाने वाला है। इंद्रिया थकित गलित, जब इंद्रिया थक गई, आंख अब देख ही नहीं पा रहा है तो आंख बंद करके क्या मिलेगा। उस समय ध्यान साधना की बड़ी महिमा है और सफलता भी मिलती है इसी समय, सफलता भी इसी उम्र में मिलती है। इसीलिए युवा अवस्था से गुरु महाराज कहते दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, सवेरे मने भोरे नहीं, भोरे करके दिन भर बेमानी से तानी करो वाली बात नहीं है। कर सत्संग सवेरे या विधि भवफंदा कट जाइए में ही कहते तेरे। सवेरे मतलब जीवन के प्रारंभिक काल से आप सत्संग ध्यान में लग जाइए, सत्संग ध्यान में लग जाइए, तब आपको बड़ा कल्याण होगा। आप सोचिएगा बुढ़ापे में तो गुठली का दान कीजिए, जो होना होगा होगा। जय श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी महाराज से कि पंच विषय के कारण सभी अस्त व्यस्त और पस्त है। हिरण शब्द विषय के कारण मारा जाता है, भौरा गंध विषय के कारण मारा जाता है, मछली रस विषय के कारण मारी जाती है और हाथी स्पर्श विषय के कारण मारे जाते हैं। तो इन विषयों से कैसे मन एकत्रित हो, गुरु के चरण शरण में जाना पड़ता है, तभी होता है, नहीं तो होता नहीं है। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है यथा खनन खनिनेत्र नरो वारधि गच्छते तथा गुरु गताम विद्या सो सुरसुर धी गच्छति। जिस प्रकार मनुष्य खोदते खोदते धरती को जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा सत्कार करते करते मनुष्य उनकी कृपा और उनकी संपूर्ण विद्या प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तेन ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। हे मनुष्यों, तत्वदर्शी अर्थात तो गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके पास पहले प्रणाम निवेदित करो, फिर उनकी सेवा कर करके उनकी से विद्या प्राप्त करो और इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करो। और तब रिजल्ट क्या होता है, तो स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा अच्छा कहा, प्रतिहार करते करते जो उनकी अनुभूति हुई तो उन्होंने कहा प्रतिहार यही है कि विषय से हटा करके मन को सत्संग भजन ध्यान में लगाना। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर बैठना ऐ मुसाफिर मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम आपको जब थोड़ी सी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो यह जो कार्यक्रम हम आप देख रहे हैं, स्वामी वीरेंद्र व आप लोगों के सहयोग प्राप्त करके यह कार्यक्रम कराते हैं। तो आज अभी का जलपान में जो सहयोग कर रहे हैं उनकी सूची